कहते हैं हर सुबह एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ सुबह ऐसी होती है जो जिंदगी का मतलब ही बदल देती है। वो चाय की केतली में चढ़ती सीटी हो, बच्चों की किताबों की खड़खड़ाहट, या फिर रसोई के कोने से आती धीमी धीमी बातचीत। हर आवाज, हर खामोशी कुछ कहती है। आज की सुबह भी कुछ वैसी ही थी, एक आम सुबह, लेकिन कुछ खास लेकर आई थी। ये कहानी है गायत्री और राजन की, एक ऐसा जोड़ा जो शादी के बाद से एक सुंदर लेकिन व्यस्त जीवन जी रहा है। दो बच्चे, सिया और आदित्य, एक छोटा सा घर और ढेर सारी जिम्मेदारियां। लेकिन समय के साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो एहसास अक्सर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और यही इस घर में भी हो रहा था। सुबह के 7 बजे है, गायत्री रसोई में है, चाय उबाल रही है, साथ में बच्चों के टिफिन भी बना रही है। राजन ड्राइंग रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ कम रहा है और दरवाजे की ओर ज्यादा देख रहा है, जैसे किसी इंतजार में हो। राजन पूछता है, गायत्री, मेरी इलायची वाली चाय बनी? गायत्री आवाज लगाती है, बनी है, लेकिन बिस्किट खत्म है। राजन हंसते हुए कहता है, अरे, बच्चों ने सारे खा लिए, मैं भूल गया लाना। गायत्री बिना कुछ कहे चाय लेकर आती है, कप टेबल पर रखती है और वापस चली जाती है। एक मामूली सी बात, लेकिन गायत्री के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट और दिल में हल्का सा खिंचाव रह जाता है। थोड़ी ही देर में सिया और आदित्य तैयार होकर आ जाते हैं। सिया झट से कहती है, मम्मी, अगर मैं आज 5 बार हॉप करूं तो आलू के परांठे मिलेंगे? गायत्री मुस्कुराती है, इतनी डील तो पापा भी नहीं करते मुझसे। आदित्य तपाक से बोलता है, पापा, आज मैं एक जबरदस्त मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा, लेकिन तभी जब आप जल्दी आओगे। राजन मुस्कुराकर कहता है, आज डिनर पर एक सरप्राइज है सबके लिए। गायत्री चौंक जाती है, सरप्राइज? आज? न कोई त्योहार, न कोई सालगिरह। मन में हल्का सा डर और थोड़ी सी उत्सुकता दोनों साथ आ जाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। गायत्री अब घर के कामों में लग जाती है। कपड़े धोते हुए मां की याद आ जाती है। 2 हफ्ते हो गए बात किए हुए। फोन उठाती है, फिर सोचती है, शाम को बात करूंगी, और फोन वापस रख देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो खुद से भी बात नहीं कर पा रही थी। काम निपटाकर वो अकेले बैठती है। उसे अचानक याद आता है वो पुराना अलमारी का कोना, जहां शादी के वक्त की कुछ चीजें संभाल कर रखी है। वो एल्बम निकालती है, शादी की तस्वीरें, हल्दी की हल्की मुस्कान, राजन की आंखों में वो चमक जो अब धुंधली सी लगने लगी है। फिर हाथ लगता है एक पुराना खत, राजन का लिखा हुआ, जिसमें उसने लिखा था, तुम्हारा साथ ही मेरा घर है। गायत्री चुपचाप वो चिट्ठी पढ़ती है और खुद से सवाल करती है, क्या वही घर अब भी वैसे ही बसा हुआ है? शाम को बच्चे स्कूल से लौटते हैं। दोनों चहकते हुए आते हैं। सिया बताती है, मम्मी, आज मुझे क्लास में स्टार स्टूडेंट बना दिया। आदित्य उछल कर कहता है, और मैं आज अपनी मैजिक ट्रिक परफेक्ट कर लिया। गायत्री सब सुन रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा है, राजन का सरप्राइज क्या है? रात होती है, डिनर टेबल सज चुका है, खाने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। राजन कमरे में आता है, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स और एक सफेद रंग का लिफाफा। बच्चे उछलते हैं, पापा, क्या है इसमें? राजन हंसकर कहता है, ये गिफ्ट तो तुम सबके लिए है, लेकिन असली सरप्राइज इस चिट्ठी में है। गायत्री धीरे से चिट्ठी खोलती है, पढ़ती है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा घर सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं रहा। ये घर अब एक एहसास है, एक धड़कन है। तुम्हारे बिना चाय फीकी है, बच्चों की हंसी अधूरी है, और मेरा दिन सुना सा है। ये गिफ्ट कोई चीज नहीं है, बल्कि एक वादा है। अब से हर दिन को तुम्हारे लिए खास बनाऊंगा, हर बात कहूंगा, हर एहसास बांटूंगा, क्योंकि तुम हो तो घर है। गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिया डर कर पूछती है, मम्मी, आप रो क्यों रही हो? गायत्री मुस्कुराती है, खुशी के आंसू है बेटा। आदित्य झट से कहता है, पापा, अब मैं अपनी मैजिक ट्रिक दिखाऊं? राजन, बिल्कुल। वो ट्रिक दिखाता है, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो जाती है और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो हंसी जो शायद हफ्तों बाद उस डिनर टेबल पर गूंज रही थी। गायत्री कहती है, यही है हमारा असली जादू, साथ, प्यार
और ये छोटी छोटी खुशियां। खाने के बाद गायत्री माँ को फोन करती है। माँ, बस यूं ही याद आ गई, सब ठीक है, लेकिन आपके बिना घर अधूरा सा लगता है, जल्दी आओ ना। माँ की आवाज आती है, बिटिया अब तो घर दिल से जुड़ गया है, मैं जल्दी आऊंगी। और यही हमें एहसास होता है, असली कहानी हर घर में हर दिन चलती। कभी चाय में मिठास कम होती है तो कभी रिश्तों में दूरी ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब दिल से कोई बात निकले तो घर फिर से महक उठता है। अगर इस कहानी ने आपको आपके घर की कोई मीठी याद दिला दी हो तो बस एक बार उस इंसान को गले लगाइए जिसके बिना आपका घर अधूरा लगता है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वाओ स्टोरीवर्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें बताइए आपके घर की सबसे प्यारी बात क्या है।